चलो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8। सम नंबर जो 8 है वो भी सेम कंसेप्ट के रिलेटेड है, जिसमें हमें जो बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन, वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही सम सॉल्व होगा। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑन 1/1/2015 तारक भाई, जेठालाल एंड पोपटलाल आर कमेंस द पार्टनरशिप फॉर्म टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन 5:3:2। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस बार 3 पार्टनर है, इतना समझ में आ गया। देयर कैपिटल ऑन दैट डेट 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो हमें कैपिटल भी दी हुई है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख दी हुई है। आगे दिया हुआ ऑन 31/12/2016 दे हैव डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ऑन दिस डेट द स्टेटस ऑफ अ फर्म एज फॉलो। तो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए जो जो असेट एंड लायबिलिटी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा हुआ है। उसके बाद डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, इसका मतलब है वो असेट में आएगा, लॉस कंसिडर होगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। Since the firm was loss making, it is dissolved and disposal of asset and liability were as follow। तो अभी हमें दिया हुआ है कि जो जो असेट डिस्पोजल करने वाले उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लायबिलिटी कैसे पे होगी, कौन पे करेगा, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तारक भाई हैज टेकन ओवर द बिल्डिंग 20% मोर देन द बुक वैल्यू अगेंस्ट विच ही एक्सेप्ट टू पे द क्रेडिटर। तारक भाई ने क्या किया कि बिल्डिंग में ले जाऊंगा 20% बुक वैल्यू से ज्यादा और क्रेडिटर को मैं पे कर दूंगा, ऐसे तारक भाई ने एक्सेप्ट किया है। आगे चलते हैं। सिमिलरली जेठालाल टेकन द मशीन 10% लेस, 10% मशीन लेस ले जा रहे हैं और स्टॉक को मोर वैल्यू पे ले जा रहे हैं, स्टॉक ऑफ 10% मोर देन बुक वैल्यू, ही एक्सेप्ट टू पे बिल्स पेएबल। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर हम बिल्स पेएबल मैं पे कर दूंगा। आगे चलते हैं। पोपटलाल हैज टेकन द डेटर्स एट 20% लेस देन बुक। तो पोपटलाल है वो 20% लेस बुक वैल्यू पे ले जा रहे हैं, वो क्या है, तो डेटर्स ले जाएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। उसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल वैल्यूलेस, मतलब बिल्स रिसीवेबल की कोई भी वैल्यू हमें मिल नहीं रही। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्स पेड 80,000, हमें कोई गवर्नमेंट टैक्स पे करने बाकी होंगे, वो हमें पे करने पड़ेंगे। और थर्ड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ फॉर्म 30,000, जो हमें रिकॉर्ड करना बाकी है, जो हम रिकॉर्ड करेंगे। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो ये सब में जो पॉइंट समझना है, सबसे पहले एज यूजुअल आपको पहले बनाया गया है रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन, पार्टनर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ध्यान में रहे, सबसे पहले आपको सीक्वेंस जो बनानी है, पहले बैलेंस शीट बन जाएगी, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो हम इसमें भी वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके लिए लायबिलिटी में आप ध्यान से देखो तो कैपिटल तो हमें सबसे पहले दी हुई है, जिसमें आप लिखोगे तारक, जेठालाल एंड पोपटलाल। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू भी दी हुई है, 5 लाख, 3 लाख और आप बोलोगे सर 2 लाख दिया हुआ है, टोटल मिला के 10 लाख हो जाएगा। पहला स्टेप तो क्लियर। उसके बाद जो जो असेट दी हुई है या लायबिलिटी दी है वो लिखते जाएंगे। बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, ये तीनों असेट है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग कितना है, 5 लाख। उसके बाद डेटर्स 4 लाख। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक है 2 लाख। उसके बाद बच्चा बिल्स पेएबल है, तो बिल्स पेएबल है 1 लाख, जो लायबिलिटी साइड आएगा। मशीनरी, मैंने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया बच्चा, फिक्स एसेट, करंट एसेट, जो जो एसेट आई वो मैं लिखता गया हूं, कोई सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किया। पहले फिक्स एसेट आएगा, बाद में करंट एसेट। मैंने जो जो एसेट आई है वो लिखना शुरू कर दिया है। बस आपको ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये मशीनरी ऊपर चली जाएगी बिल्डिंग के साथ। बिल्स रिसीवेबल, तो आप बोलोगे सर वो अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद बच्चा क्रेडिटर्स, जो यहाँ पे आएगा, क्रेडिटर्स जो आप बोलोगे 6 लाख है। और उसके बाद बच्चा यहाँ पे कैश बैलेंस दिया हुआ है, जो आप बोलोगे सर 1 लाख है। तो इसमें सब कुछ आने के बाद
यहां तो देख ही रहा है कि 10 लाख प्लस 16 प्लस 1 लाख करोगे बच्चा तो यहां 17 लाख आ जाएगा। और यहां कोई पॉइंट बाकी रहता है, उससे पहले तो आप बोलोगे सर डेबिट बैलेंस जो है वो पीएनएल अकाउंट लिखना बाकी है, तो हम लिख लेंगे कि पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो वो कितना है 1 लाख। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 में 3 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 17 लाख। बच्चा जो ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो आपको पीएनएल अकाउंट है उसको भी कंसीडर कर लेना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है बच्चा? इतना खत्म होने के बाद बच्चा हम बोल सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर पहला स्टेप जो एज यूजुअल हम फॉलो करते हैं वो असेट को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? असेट को क्लोज करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ असेट एंड लायबिलिटी को क्लोज करना है, बैलेंस शीट को क्लोज करना है, वो पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चा हम लिखेंगे, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो यहां पे होगा 5 लाख 3 लाख और उसके बाद है 2 लाख। तो ये पहला स्टेप था बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखने का। उसके बाद दूसरा बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी क्लोज करेंगे तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। आपको ये लॉजिक पूरा समझाया है बच्चा, इस बार मैं फिर से सब कुछ नहीं बोल रहा, आपको वो क्लियर करना है तो आगे के पॉइंट में डिस्कस कर लो तो बहुत इजी रहेगा, देख लोगे क्लियर हो जाएगा। यहां बात करें तो हम यहां लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे? बिल्स पेएबल एंड आप बोलोगे क्रेडिटर। बच्चा मैं कई जगह पे शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज कर रहा हूं, आपको अलाउ नहीं है, आप प्रॉपर फुल फॉर्म में ही लिखना, अदरवाइज आपके मार्क कट हो जाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 लाख और यहां पे 6 लाख। तो ये पॉइंट भी खत्म। आप बोलोगे सर लायबिलिटी साइड टोटली क्लोज कर दी गई है। सेम वे असेट की बारी। तो असेट में ध्यान से समझना, बिल्डिंग से लेके बिल्स रिसीवेबल तक आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश बैलेंस का ऑलरेडी अकाउंट है वहां लिखेंगे और उसके बाद आप बोलोगे सर पीएनएल अकाउंट है तो यहां पे हम पीएनएल अकाउंट लिख देंगे। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखना, हम लिखेंगे बिल्डिंग, कितना है बिल्डिंग? 5 लाख। दूसरा है डेटर्स, तो डेटर्स जो है वो 4 लाख है, वो लिख दिया। उसके बाद बच्चा है स्टॉक, तो स्टॉक को क्लोज करेंगे, वो है 2 लाख। उसके बाद बच्चा बोलोगे मशीनरी, तो है 1 लाख। उसके बाद बच्चा बिल्स रिसीवेबल, वो है 1 लाख, वो भी लिख दिया। अभी बच्चा जो ध्यान में रखना है वो बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश बैलेंस का मैंने बोला था ऑलरेडी हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी। असेट है इसलिए डेबिट साइड लिखा जाएगा। सपोज ये बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस ऐसे दिया हो क्रेडिट साइड पे, कैश बैलेंस तो कभी नहीं देंगे, बैंक बैलेंस दिया हो क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस बीडी यहाँ पे आएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है पीएनएल अकाउंट, तो आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख है, तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 5:3:2 पे, 5:3:2। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल है 50,000, 30,000, 20,000। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब बोल सकते हैं सारा जो अकाउंट है वो हमने क्लियर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, कैलकुलेटर की जरूरत है वहां यूज करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तारक भाई टेकन ओवर द बिल्डिंग 20% मोर देन बुक वैल्यू अगेंस्ट विच ही एक्सेप्ट टू पे द क्रेडिटर। तो यहाँ पे तारक भाई जो है वो असेट लेके जा रहे हैं, बिल्डिंग को लेके जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और मैंने वो भी लॉजिक बोला था, यहाँ पे एसेट डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड। और दूसरा लॉजिक क्या बोला था कि सर कैश में बेचेंगे तो डेबिट साइड पे एसेट आएगा, पार्टनर ले जा रहा होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में
डेबिट साइड पे आएगा। क्लियर है बच्चा। सेम वे कोई पार्टनर लायबिलिटी पे करता है तो कैश पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड, और आप बोल सकोगे कि कोई पार्टनर पे कर रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और दूसरा मैं जो बोलूं वो ध्यान में रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर, जाने दो। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते हैं। तारक भाई जो टेक ओवर कर रहे हैं उसका पहले तो हम नाम लिखेंगे बाय तारक भाई। तारक भाई वो आप बोलोगे सर कितने की चीज ले जा रहे हैं, 5 लाख की चीज है, 20% मोर, 120 भी बोल सकते हैं, या 1 लाख ज्यादा ले जा रहे हैं, तो टोटल अमाउंट वो ले जा रहा है वो 6 लाख ले जा रहा है। तो 6 लाख में वो असेट ले जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड। ये समझ में आया, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग। और आपको ध्यान में रखना है कि तारक भाई के कॉलम में ही ये चीज लिखना, जल्दी जल्दी में कोई कॉलम चेंज ना हो जाए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आगे का जो स्टेज है वो क्रेडिटर पे कर रहे हैं। क्रेडिटर पे कर रहे हैं कितने से, तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं बोला, क्रेडिटर पे कर रहे हैं, तो बस बच्चा जो भी है वो हम पे कर देंगे। 6 लाख है तो सीधा वो तारक भाई पे कर देंगे। यहाँ लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्रेडिटर। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लिखना बच्चा। तो आप बोलोगे सर लिख दो क्रेडिटर 6 लाख, सीधा पेमेंट हो जाएगा। असेट ली 6 लाख की और सामने पेमेंट भी किया 6 लाख का। अभी आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि तारक भाई अपने ही पार्टनर है तो यहाँ पे हम लिखे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट और क्रेडिटर आप लिख दोगे 6 लाख। इसके साथ बच्चा हमारा फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद बच्चा जो पॉइंट है, जेठालाल हैज टेकन द मशीन एट 10% लेस, स्टॉक 10% मोर एंड द बुक वैल्यू 10% देन बुक वैल्यू, और आगे बोला हुआ है ये एक्सेप्ट टू पे द बिल्स पेबल। दो चीज असेट के तौर पे जेठालाल ले जा रहा है। पहला जो है वो मशीन है, दूसरा है जो स्टॉक है। तो बच्चा सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नाम है उनका जेठालाल और यहाँ पे हम लिखेंगे पहला स्टॉक। तो आप बोलोगे स्टॉक कितने में ले जा रहे हैं, तो स्टॉक जो ले जा रहा है बच्चा बोला हुआ है स्टॉक 10% मोर। स्टॉक पहले लिख दिया है तो पहले लिख लेते हैं 2,20,000। और आपको बोला गया है कि सर मशीन जो है वो 1 लाख है, वो 10% कम प्राइस में, तो 90,000 में, तो आप बोलोगे 3,10,000। समझ में आया, टोटल 3,10,000 की असेट हम लेके जा रहे हैं। इसके बाद जो बच्चा बोला हुआ है स्टॉक के बाद है मशीनरी। तो मशीनरी में बच्चा हमने गलती से यहाँ 3 लाख की जगह 1 लाख लिखा था, तो यहाँ मशीनरी लिखेंगे 3 लाख कम प्राइस में 10% कम, तो 2,70,000, 30,000 हम कम में ले जा रहे हैं, तो आप बोलोगे 4,90,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4,90,000। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर पार्टनर जो है वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पार्टनर बेनिफिट ले रहा है तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन, और उसमें ब्रैकेट में लिखना है तो स्टॉक प्लस मशीन समझने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4,90,000। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, उसमें बोला हुआ ही एक्सेप्ट टू पे द बिल्स पेबल। तो उन्होंने बिल्स पेबल को पे करने के लिए रेडी हो गए, तो वो 1 लाख यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो है नाम लिखना जेठालाल, और यहाँ पे बिल्स पेबल कितना लिखेंगे 6 लाख। 6 लाख की 1 लाख, तो आप बोलोगे सर 1 लाख ही है, 6 लाख क्रेडिटर थे। और सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है बाय क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, और वो लिखेंगे वर्ड जो बोला जाएगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, और उसमें आप लिखोगे 1 लाख। क्लियर। अभी बच्चा एक ध्यान से पॉइंट लिखना है, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो तारक भाई लिखेंगे, तो वो ध्यान में रखना, वो गलती से भी रियलाइजेशन मत लिखना। क्लियर हो रहा है बच्चा, ये पॉइंट एक एक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड है पोपटलाल हैज टेकन डेटर्स 10% मतलब 20% लेस देन इज बुक वैल्यू। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो है पोपटलाल डेटर को पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डेटर
पोपटलाल बोला गया है कि डेटर से पैसे ले लेंगे कितना 20% लेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स और ये 20% करेंगे तो आप बोलोगे सर 3,20,000 आ जाएगा। और वर्ड क्या लिखा जाएगा, पोपटलाल अकाउंट और ब्रैकेट में डेटर्स वो लिखा जाएगा। 20% लेस बोला है तो 80,000 कम प्राइस में वो ले जाएंगे, ऐसा बोला हुआ है। सेम वे यहाँ पे भी हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस बार है डेटर्स 3,20,000। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अभी हमारा सारा एडजस्टमेंट खत्म हुआ। अभी नोट में जो इंफॉर्मेशन है वो बोला हुआ है वो लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल बिकम अ वैल्यूलेस, तो आप बोलोगे सर बिल्स रिसीवेबल की यहाँ एक भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उसके पैसे ही नहीं मिल रहे। इसलिए दो चीज का पेमेंट हो रहा है, आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट टैक्सेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एक्सपेंस है। तो एक में है 80 और 30। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और पैसे जा रहे हैं तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर है। तो यहां लिखना शुरू करते बच्चा। सबसे पहले आप बोलोगे यहाँ पे कैश अकाउंट और एक में लिखोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस और एक में गवर्नमेंट टैक्सेस। तो आप बोलोगे सर डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन के सामने ही आने चाहिए तो वो है 30 एंड 80। जो 30 है वो डिसोल्यूशन है, गवर्नमेंट टैक्सेस है वो 80,000 है। टोटल 1,10,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेम वे बच्चा यहाँ पे लिखा जाएगा बाय क्या लिखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है तो गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो 1,10,000 आ जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हम बोल सकते हैं कि हमारा सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गया। शांति से देखोगे तो सारी असेट भी हमने पे कर दी। ऐसे देखेंगे तो मतलब पे कर दी मतलब हमने रियलाइज कर दी। बिल्स रिसीवेबल की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे दो लायबिलिटी थी वो हमने पे कर दी। इसके साथ बच्चा हमारा खत्म हुआ। तो अब टोटल की बारी शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इस बार डेबिट साइड थोड़ा भारी लग रहा है तो पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 6 लाख, उसके बाद सीधा मैं 2 लाख ले लेता हूँ। 2 लाख तो 23 लाख और उसमें 10,000 है क्योंकि, तो 23 लाख 10,000। तो जैसे 23 लाख 10,000 आएंगे सेम टोटल हम यहाँ रख देंगे 23 लाख 10,000। इस बार उतना तो समझ में आ गया कि ये लॉस है। चलो तो आगे चलते हैं। तो 6 लाख, उससे पहले आप बोलोगे सर 1 लाख है, उसके बाद ये दोनों का टोटल 12 लाख लिख लेता हूं मैं। उसके बाद आप बोलोगे 4,90,000 और 3,20,000। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 21,10,000, 21,10,000 और आपका डिफरेंस जो है उसमें माइनस करेंगे 23,10,000 तो 2 लाख का डिफरेंस है। कितना है डिफरेंस 2 लाख। इसका मतलब ये है हम लिखेंगे यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पे तारक, जेठालाल एंड पोपटलाल हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2। तो आप बोलोगे 1,60,000 एंड 40,000। तो बच्चा ये खत्म हुआ। इसके बाद आप बोलोगे सर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस वर्ड लिखना भूलना नहीं है। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,60,000 एंड 40,000। अब बच्चा टोटल की बारी। तो टोटल में यहाँ दिख रहा है ये साइड टोटल ज्यादा है तो वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं तो 5 लाख प्लस 6 लाख 11 लाख होगा। यहाँ पे भी 11 लाख है, उसमें से माइनस करते हैं 11 लाख में से तो वो आएगा पहले 50,000 माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख। तो आप बोलोगे 3,50,000 वो कैश में पेमेंट होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैश अकाउंट। तो बच्चा यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट, तो लिखेंगे क्या तो आप बोलोगे तारक बाय कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
50,000। लॉजिक आपको क्लियर है कि इसको इतने पैसे लेके जाना है ऐसा बोलेंगे, और सिंपल वर्ड में बोले तो सिंपल है, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। सेम वे बच्चा अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ थोड़ी अमाउंट ज़्यादा लग रही है, चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 लाख है तो यहाँ पे तो 4,90,000 दिख ही रहा है, तो टोटल करते हैं यहाँ पे 30,000 प्लस 4,90,000 प्लस 60,000 तो 5,80,000। 5,80,000 तो आप बोलोगे 1,80,000। तो जैसे हम 1 लाख एक बार कर लेते, कई बार बच्चा बहुत छोटी छोटी एरर हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और ये राउंड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेठालाल कैपिटल अकाउंट 1,80,000। तो ये भी खत्म। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ 2 लाख है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। चलो तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं 20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 40,000 3,80,000। यहाँ पे 3,80,000 और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टू पोपटलाल कैपिटल अकाउंट कितना 1,80,000। आप बोलोगे सर ये तो लिखो पहले, यहाँ पे भी 180 है, तो ये भी हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो अभी ये होगा 3,64,60,000 और यहाँ पे टोटल करेंगे 4,60,000। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर वे में देखोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। लॉजिक सारे क्लियर होंगे तो ये चैप्टर का ये बड़ा सम इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो प्रॉपर बच्चा नोटबुक में लिख लो। ये सम नंबर 8 था। कई बच्चे मुझे पूछते हैं पूरा प्लेलिस्ट आपको 2 जगह पे मिल जाएगा, एक अबाउट सेक्शन में जो लास्ट में है और एक डिस्क्रिप्शन में पूरी चैप्टर वाइज लिंक है, तो आप दोनों में से कहीं पे भी देख सकते हो। और बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 9 के साथ।